देयर आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था तो उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो बट अब कंटिन्यूसली वीडियो आएंगी, रेगुलरली आएंगी। एक दिन में एटलीस्ट 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं डाल पाऊँ तो माफ़ करना। तो इस वाली वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया लेवल क्वेश्चंस। तो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है। अगर आपको लिंक चाहिए उसका तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं वहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल क्वेश्चंस की। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में से हैं ये। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या डाला है मैंने, गिव मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर था। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाके वीडियो चेक करें जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। आधे घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा उसके अंदर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बार बता दूँ तो छोटा सा पॉइंट देकर, जहाँ पर सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग होती है, सिर्फ गुड्स की, और कोई आइटम नहीं, इनविजिबल आइटम वगैरह नहीं, कोई सर्विसेज वगैरह नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, पैसा जाना, पैसा आना और पैसा जाना, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने विजिबल एंड इनविजिबल आइटम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, गुड्स। ओनली विजिबल आइटम्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब विजिबल आइटम मतलब क्या होगा, हमारे गुड्स जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, वो हो गए हमारे क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा। तो डेफिनेशन अगर आपके में आए तो आपको क्या लिखना है, यही लिखनी है। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको मुँह ज़बानी याद रखनी चाहिए डेफिनेशन। तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाला, व्हाट डज अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो डेफिसिट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, सॉरी, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका डेफिसिट सिचुएशन, जो डेफिसिट की सिचुएशन होती है, जो डेफिसिट की कंडीशन होती है, वो क्या इंडिकेट करती है, वो क्या बताती है। तो अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या हो गया कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। मतलब पैसा कम आ रहा है और पैसा ज़्यादा जा रहा है, यही चीज़ हो गई। किसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ गुड्स की। तभी क्या बात हो रही है यहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की। और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, जो इम्पोर्ट की वैल्यू है, गुड्स को जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, वो ज़्यादा है किससे? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। छोटा सा पॉइंट है, इजी सा, याद हो गया होगा आपको, समझ गए होंगे आप। बाकी आपके ऊपर है आपको लिखना कैसे है। अगर आप ये सेम टू सेम लिख के आएंगे तो अच्छा है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं मार्क्स लूज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं थर्ड वाला, गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है बता चुका हूँ मैं, सबसे पहले बताया था मैंने। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब ये नहीं कि कहीं पे लिख दिया भाई और फिर भूल गए। सिस्टमेटिक मतलब कंप्यूटर के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होती हैं। 10 साल पहले की बोलेंगे तो 10 साल पहले की भी निकल आएंगी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो वही चीज़ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो, जो पैसे से रिलेटेड हो वो वाली ट्रांजैक्शन, बिटवीन ऑल द रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ऑल द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट मतलब जैसे हम इंडिया के हैं रेसिडेंट्स, तो नॉन रेसिडेंट मतलब क्या होगा, सारे बाहर की जो भी कंट्रीज हैं उनके नॉन रेसिडेंट्स हो गए हमारे लिए। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो एक नॉर्मल ईयर और एक अकाउंटिंग ईयर में अंतर होता है, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो ये स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। ये नहीं है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं होता है। अकाउंटिंग ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, आपसे उम्मीद करी जाती है आपको ये पता होगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में देखें तो घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आपको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो कि डिपेंडेंट होती हैं दूसरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं भी देखी है और आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको दिमाग में एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट रहती हैं। तो वो होती हैं हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। मानिए हमारी
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है उसमें क्या चल रहा है, उसमें डेफिसिट की सिचुएशन चल रही है, मतलब एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो गई, डेफिसिट की सिचुएशन हो गई, मतलब पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है और आ कम रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करती है, जहाँ पर क्या होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट की सिचुएशन है उसको सही करने के लिए ट्रांजैक्शन करती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करती है। तो इसी की वजह से वाली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या हो जाती हैं, डिपेंडेंट हो जाती हैं दूसरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे। अगर मानिए डेफिसिट 20 का है, 20 तो बहुत कम बोल दिया, करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती हैं, तो 20 का है तो जो गवर्नमेंट है वो 20 का ही क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करेगी उस डेफिसिट को बैलेंस में लाने के लिए। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, या कमेंट बॉक्स यूज़ करके आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो हम देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हमारा लास्ट ऑल इंडिया लेवल की क्वेश्चन है। तो अगर आपको लगे कि काफ़ी कम है तो आप वाली जो वीडियो हैं एटलीस्ट 2 वीडियो डाली है मैंने, पार्ट 2 डाले हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डाला है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट के 1 मार्क क्वेश्चन के आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा और कहाँ से डालेंगे टीचर्स, इसीलिए इन 3 वीडियो के अंदर ही से 99% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और बाकी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर तो आ गया है, अगर उसमें से कोई भी पूछ सकते हैं तो आप बता देंगे आराम से। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स यूज़ करिए या टेलीग्राम चैनल। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम 2 इनविजिबल आइटम्स, ओके, इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है उसमें इनविजिबल आइटम कोई भी 2 बता दीजिए। बहुत ईजी सा पॉइंट है, अगर आपका बोर्ड्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए भाई इससे बढ़िया खुशी की बात ही नहीं है। बिकॉज अगर आपको इनविजिबल आइटम पता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी सर्विस हो गई वो क्या हो गई, इनविजिबल आइटम हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो इस एक पॉइंट क्या हो गया हमारा, बैंकिंग सर्विसेज हुई, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को बैंकिंग सर्विसेज दी। इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के लोगों को, या फिर एक कंट्री के लोगों ने दूसरी कंट्री के लोगों को क्या दी, इंश्योरेंस सर्विसेज दी। तो ये क्या हो गई हमारी इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हो, और आई होप सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हों और आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वाली वीडियो। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।